तो डॉक्टर साहब, निमोनिया की कोई वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है मार्केट में, और क्या ये कॉन्टेजियस है या नहीं है? देखिए, निमोनिया और जितनी भी नज़ला ज़ुकाम है ये कंटेजियस है। कंटेजियस किस तरह होंगे कि इनके जो जरासीम है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वो वायरस हो, वो सांस के ज़रिए से बाहर आते हैं। तो जब कोई बंदा या कोई बच्चा छींक रहा होता है या खांस रहा होता है, तो हमारे यहाँ वो एक रूटीन नहीं है कि हम टिश्यू पेपर रख लें या हाथ रख लें या हम किसी और तरफ जाके छींक लें, या इस किस्म की ट्रेनिंग नहीं जाती। नतीजा ये होता है कि छींकते हुए, खांसते हुए, और बाज़ दफ़ा ये कि जब आप बात बहुत करीब जाके एक दूसरे से करते हैं तो जो ड्रॉपलेट निकल रहे होते हैं उसके अंदर ये जरासीम होता है। अच्छा। अब नतीजा ये होगा कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं उसको ये बैक्टीरिया वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है। और फिर हमारे अक्सर ये होता है कि हम हाथ, एक रिचुअल है हमारा कि जब भी हम जाते हैं तो हम शेक हैंड करते हैं। तो अगर किसी का नज़ला ज़ुकाम है और उसने मुंह पे हाथ लगाया, नाक पे हाथ लगाया, तो जरासीम हाथ पे लग गए, या उसने छींकते हुए या खांसते हुए हाथ मुंह पे रख लिया तो जरासीम वहाँ ट्रांसफ़र हो गए। तो जब वो शेक हैंड करेगा तो दूसरे को ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये क्लोज जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट है उसके ज़रिए, जिसमें हाथ मिलाना, साथ बैठना, नज़ला ज़ुकाम, ये जो है इस दौरान छींकना, खांसना, इसके ज़रिए से जो ड्रॉपलेट ट्रांसफ़र होता है उसमें ये जरासीम होता है। तो ये डेफिनेटली एक कंटेजियस है। और जहाँ तक आपने वैक्सीनेशन की बात की, तो 2 वैक्सीन जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो जो छोटे बच्चों में न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है, ठीक है, उसका बड़ा रोल होता है। निमोनिया की वैक्सीन जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। और फिर सीज़न के हिसाब से फ्लू वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और फ्लू वैक्सीन का ये होता है कि उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लू के जो वायरसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, देयर आर मे बी ओवर 100 टाइप ऑफ वायरसेस दैट कैन कॉज फ्लू। तो फिर हर सीज़न में जो कंपनी है एक फ्लू वैक्सीन लॉन्च करती है जो पॉसिबली उस सीज़न के लिए या उस ईयर के लिए वैलिड होती है, और अगले साल फिर एक रिसर्च बेस्ड एक प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है। तो डेफिनेटली आपको जो वैक्सीनेशन है बच्चों को लाजमी करवानी चाहिए।